हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस होता क्या है, जैसे कि तुम वहाँ क्यों नहीं गई है, जो इस तरीके का सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव को मैं आई एन से कंसिडर कर रहा हूँ, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेंटेंस जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। कोई भी सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं गई हो। तुम वहाँ क्यों नहीं गई हो, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच के इसमें क्यों, क्यों क्या इंग्लिश क्या होता है वाई, और वाई क्या है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वाई। इसमें डब्ल्यू एच क्या है क्यों, और क्यों का क्या होता है वाई। पहले हमने डब्ल्यू एच लाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, हर एक सेंटेंस की तरह। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है हैव। तो वाई हैव और फिर सब्जेक्ट है यू, फिर नॉट, उसके बाद क्या है V3। इसमें क्या है गई हो, जाना, जाना का होता है गो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन, GONE गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ, तो देयर। तुम वहाँ क्यों नहीं गई हो, अगर मैं इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलूँगा, किसी से बात करूँगा तो कैसे बोलूँगा, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर, वह यहाँ क्यों नहीं आई है, वाई हैज सी नॉट कम हियर, वाई हैज सी नॉट कम हियर। अब हैज सी इसलिए लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये सी है और सी के साथ लगता है हैज। उन लोगों ने अभी खाना क्यों नहीं खाया है, उन लोगों ने भी खाना क्यों नहीं खाया है। तो इसमें डब्ल्यू एच क्या है क्यों, क्यों का होता है वाई। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। तो हैज़ हैव में क्या होगा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है उन लोगों क्या होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है हैव, क्योंकि दे एक प्लूरल नंबर है। तो अभी क्या लगेगा दे के लिए हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, V3 वर्ब क्या है इसमें खाना खाना, तो खाना खाना क्या होता है ईट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है खाना, खाना का ये ईटन, और खाना, खाना का क्या होता है फूड। क्या बचा अभी, ये लग जाएगा लास्ट में नाउ।
वाई हैव दे नॉट ईटन फूड नाउ, या वाई हैव दे नॉट टेकन ब्रेकफास्ट नाउ, उसने अभी नाश्ता क्यों नहीं किया है, आपने अभी खाना क्यों नहीं खाया है। तो इसको कैसे बोलेंगे, आपने अभी खाना क्यों नहीं खाया है, वाई हैव यू नॉट टेकन डिनर, जो वाई हैव यू नॉट टेकन लंच। वह आज ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों नहीं आई है, क्यों नहीं आई है। वह आज ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों नहीं आई है। कोई लड़की है जो अब्सेंट है तो उसके लिए बोला जा रहा है वह आज ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों नहीं आई है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो WH फैमिली क्या है इसमें, क्यों, और क्यों का क्या होता है हम लोग जानते हैं, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, तो यहाँ पे क्या है, वह आई है मतलब सी, और सी के साथ क्या लगता है, हैज़, क्योंकि एक सिंगुलर नंबर है। तो हेल्पिंग वर्ब लग गया हैज़, एंड उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अभी हमने देखा कि सी है। उसके बाद क्या है, नॉट। V3 क्या है इसमें, आना। आना का क्या होता है, कम, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए वाई हैज सी नॉट कम, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है ट्यूशन। अब देखिए यहाँ तक स्ट्रक्चर जो हमारा था, यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई हैज़ सी नॉट कम ट्यूशन, मतलब वह ट्यूशन क्यों नहीं आई है। अब इसमें बचा क्या, आज, और क्या बचा, पढ़ने के लिए। तो जो टाइम होता है ये बाद में लगता है, आज को हम लोग बाद में लगाएंगे। पढ़ने के लिए क्या होता है, फॉर स्टडिंग, फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए, और आज का हो जाएगा टुडे। कंप्लीट। वाई हैज़ सी नॉट कम ट्यूशन फॉर स्टडिंग टुडे, वह आज ट्यूशन क्यों नहीं आई है, पढ़ने के लिए। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह आज पढ़ने के लिए ट्यूशन क्यों नहीं आई है। आप आज ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों नहीं आई हो, तो क्या होगा, वाई हैव। अब अगर यू होगा सब्जेक्ट तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, प्लूरल नंबर। वाई हैव यू नॉट कम ट्यूशन टुडे, आप आज ट्यूशन क्यों नहीं आए हो। अगर पढ़ने के लिए नहीं है तो ये नहीं लगेगा। वाई हैव यू नॉट कम ट्यूशन टुडे, आप आज ट्यूशन क्यों नहीं आए हो, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। हम लोग बोलते हैं ना, आपने अपना काम क्यों नहीं किया, आपने अपना काम क्यों नहीं किया है। अगर किया होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे है का लगाना जरूरी है, तभी पता लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। आपने अपना काम क्यों नहीं किया है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, आपने अपना काम क्यों नहीं किया है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हर एक सेंटेंस की तरह WH इसमें क्या है, वाई। वाई के बाद हैज़ या हैव, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपने, यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव। यू के साथ हैव, वाई हैव, सब्जेक्ट है यू, अरे आपने का क्या होता है, यू। उसके बाद है नॉट। V3 इसमें क्या है, किया है, किए, करना का क्या होता है, डू। तो डू, डिड, डन। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डू, डिड एंड DONE, डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो अभी क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, डन। करना का होता है डू। तो वाई हैव यू नॉट, और V3 की जगह पर आ जाएगा डन। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। अपना काम का क्या होता है, हीज वर्क। काम का क्या होता है, वर्क, और अपना है तो उसके लिए होगा हीज। अगर फीमेल होती तो वहाँ पर हर। तो वाई हैव यू नॉट डन हीज वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं किया है, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है, तो उसने का क्या हो जाएगा,
वाई हैज़ सी, क्योंकि उसने है तो सी आएगा ना, वाई हैज़ सी नॉट डन हीज़ वर्क। अब यहाँ पे हीज़ वर्क नहीं, हर वर्क आएगा। वाई हैज़ सी नॉट डन हर वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है। तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस किया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।